जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आज सब आप हैं मेरे साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है और लखनऊ में विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के सामने बाबा नीम करोरी महाराज का ये दरबार है, जिसे हनुमान सेतु के नाम से पूरा विश्व जानता है। इस दरबार के दर्शन करने से कई मुख्यमंत्री बन चुके हैं और आज भी मुख्यमंत्री हैं। भक्तजनों, बाबा महाराज ने स्वयं अपने मुखार बिंदु से कहा है, जो भक्त हमें अपनी अर्जी भेजेगा उसकी समस्या श्री हनुमान जी महाराज खत्म कर देंगे। बाबा ने ये नहीं कहा कि जो भक्त आएगा। बात को समझिए कि बाबा क्या चाहते हैं। आप दुखी तब होंगे जब आपको लालच होगा। जहां पर लालच होता है वहां पर दुख होता है। आप अगर बाबा के किसी धाम में जाते हैं तो प्रयास करिए कि वहां जाएं, दर्शन करें, खूब हनुमान चालीसा सुंदरकांड सुनाएं, जो प्रसाद मिल जाए उसको पाएं और फिर अपने घर को चले जाएं। भक्तजनों, जरूरी बात आज आपको बताना चाहते हैं कि आप सब जो बाबा महाराज जी को अर्जी भेजते हैं, उनकी सबकी अर्जियां हर मंगलवार को बाबा महाराज की कृपा से या तो प्राचीन हनुमान सेतु में दे दी जाती हैं बाबा महाराज को, या न्यू हनुमान सेतु में बाबा महाराज को सारी अर्जियां दी जाती हैं। बाबा का यही एक ऐसा दरबार है कि जहां पर पूरे विश्व से आज भी पत्र आते हैं, अपनी अपनी अर्जी, अपनी अपनी मर्जी लिख लिख कर बाबा के इस दरबार में भेजते हैं और बाबा उन भक्तों के सारे संकट और कष्ट दूर करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भक्त अर्जी भेजना चाहते हैं वह मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 83 81 89 57 95 8381895795 इस पर हमको अपनी अर्जी की फोटो खींचकर सेंड कर दें। मंगलवार को नहीं करनी है। विशेष ध्यान रखना है कि मंगलवार को हम बाबा महाराज के धाम में होते हैं और झूठ हमें बोलना नहीं है। आप मंगलवार को छोड़कर किसी भी दिन भेजिए। अब आपके मन में एक प्रश्न बहुत से भक्त बराबर कहते रहते हैं, मैंने कई वीडियो इस YouTube चैनल पर डाली हैं कि अर्जी भेजने का ये सही तरीका है, तो आज मैं फिर आपको बताता हूँ। सुबह उठिए, नित्य कर्म करिए। जिस तरह से आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, पूजा करिए। जो पाठ आप पढ़ते हैं पढ़िए। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज का श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़कर एक एक शब्द देख कर ही पढ़ना है। कभी भी ऐसा मत करना कि बिना देखे आप श्री हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। सदैव स्मरण रखें कि जिस प्रभु ने हमें 24 घंटे दिए हैं उसको हम क्या दे रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमने तो अपना पूरा जीवन दे दिया, हमने तो सब कुछ अपना दे दिया, हम तो न्यौछावर कर चुके हैं। अगर धोखे से भी भगवान कह दें या भगवान का भक्त कह दे कि हमें एक अपनी आंख दे दो, तो लड़ाई हो जाएगी। भूल जाएंगे कि हमने सब कुछ भगवान को दे दिया। तो आप अब इस तरह की लाइफ नहीं जिएंगे। आपको अपना जीवन भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना है। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। 7 बार बाबा महाराज से जो आपकी मन्नत है वो कहेंगे आप स्वयं, और एक कॉपी और पेन रख लेंगे।
कॉपी पर जब लिखना आप चालू करेंगे तो ऊपर बाबा महाराज का नाम होगा और अंदर आप अपनी अर्जी जो भेज रहे हैं, जो भी मन्नत है आपकी, वह लिख कर भेज दें। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हनुमान सेतु दरबार के दर्शन भी कर रहे हैं। प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर है भक्तजनों, इसके दर्शन कर रहे हैं। आज ये वीडियो हमने जो डाली है, इसको आप सब शेयर करें, क्योंकि बहुत से भक्त परेशान हैं। उनको नहीं मालूम है कि बाबा कैसे समस्याओं को खत्म कर देते हैं। देखिए, बाबा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा स्वयं चलकर अपने भक्त के पास जाते हैं। और आजकल हमने क्या बना रखा है, स्टेटस मेंटेन करना है। अरे फलाने गए थे 4 धाम हुआ है, फलाने गए थे 6 धाम हुआ है, हम भी जाएंगे। बाबा को क्या पसंद है, ये विशेष बात है। बाबा स्वयं चलकर अपने भक्तों के पास जाते हैं, आज भी जाते हैं और तब भी जाते थे। सशरीर थे तब भी बाबा महाराज अपने भक्तों के पास चलकर जाते थे और आज भी जाते। और जब बाबा स्वयं आते हैं तो हम क्यों भटकें, हम क्यों भटकें? हम तो बाबा से कहेंगे, मैंने अर्जी लिख दी बाबा, मैंने अर्जी लिख दी बाबा, तेरे दरबार में अब मोहर लगा दो बाबा, खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी अपनी लिख दी, मैंने अर्जी अपनी लिख दी। देखिए, अब बाबा महाराज को जब अर्जी भेज दी है तो टेंशन खत्म हो जाएगी आपके दिमाग से। इस अर्जी में लिखा है जो आप ध्यान से पढ़ लो, जो आप ध्यान से पढ़ लो, कुछ छूट न जाए बाबा, कुछ छूट न जाए बाबा, मेरा अब मान रख लो, मैंने अर्जी लिख दी बाबा, तेरे दरबार में अब देर न करो बाबा। बाबा आपको भक्त बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ अर्जियां भेज रहे हैं और आप उन भक्तों के संकटों को दूर कर दीजिए। मेरे रास्ते में बाबा कांटे ही कांटे हैं, कांटे ही कांटे हैं, जब पैरों में ये चुभते, जब पैरों में ये चुभते, मेरे आंसू निकल पड़े, मैंने अर्जी लिख दी बाबा, तेरे दरबार में। भक्तजनों, एक बहुत अच्छी बात याद आ गई है तो मैंने सोचा आपको हम बता दें। बाबा ने कहा आओ खाओ जाओ। बाबा ने कभी ये कहा है कि रुको आराम करो, कभी नहीं कहा। और आज एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए हम क्या कहते हैं, 4 दिन रुके थे, 6 दिन रुके थे। बस यही पतन का भी कारण हो सकता है। आप जाएं, दर्शन करें, पाठ करें, बाबा से बात करें, जो भी आपको कहना है बाबा से स्वयं कहें, और जो मिल जाए उस प्रसाद को आप ग्रहण करें और अपने घर चले आएं। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो काफी दूर से आते हैं, कैसे जा सकते हैं? अरे भैया, जैसे आए हो वैसे चले जाओ। ट्रेन से आए हो, थके नहीं हो, रिजर्वेशन है, आराम से लेट के आए हो, खाते हुए आए हो, अब बाबा के दर्शन करो और अपने घर चले जाओ। देखना आपको कितना सुख मिले, देखना आप जो मन्नत लेके आए हैं पूरी हो जाएगी। अरे आपने बाबा का तीर्थ किया, 3 दिन 2 दिन होटल में रुके, सारा पुण्य तो होटल वाले ने ले लिया, पैसा भी ले लिया और पुण्य भी ले लिया। आपको क्या मिला? कुछ नहीं, 0% बैलेंस मिला और आप अपने घर चले गए। फिर कहते हो कि मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई। अरे बाबा की बात मानो,
मन्नत तो आपकी पूरी होनी है, पर आप बाबा के बताए हुए मार्ग पर भी तो चलिए। आनंद आ जाएगा, जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे। बस आप बाबा की बात को मानेंगे और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।